जनवरी में कुछ रेसलर्स सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इन प्रोटेस्टर्स में शामिल थे ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट। दरअसल ब्रिजभूषण पर आरोप है कि उन्होंने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असोल्ट किया है। उनमें से एक रेसलर माइनर भी थी, यानी कि उसकी एज 18 से कम थी। इन रेसलर्स को एश्योर किया गया था कि ब्रिजभूषण के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुए और अब जाकर दिल्ली पुलिस ने उसके अगेंस्ट FIR दर्ज की है। ब्रिजभूषण सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता और MP भी है। इन एलिगेशंस पर ब्रिजभूषण कहते हैं कि ये सभी एलिगेशंस बेबुनियाद है और अगर कोई भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। वैसे जितने केसेज इन पर पेंडिंग है और जैसे ये इंटरव्यू में एक बार ओपनली कह भी चुके हैं कि इनसे एक मर्डर भी हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब तक चढ़ाया। लेकिन आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि पूरा मैटर क्या है या कैसे ब्रिजभूषण इतना पावरफुल बना या कौन सही है या कौन गलत, बल्कि आज हम बात करेंगे कैसे हर प्रोटेस्ट को मेनली एक कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या रिसेंटली चल रहे रेसलर्स प्रोटेस्ट। नेताजी यौन शोषण, इनका दिमाग खराब है, भांग खाए हैं बिटिया जाए, पहलवान ना है, वो जाट आए, जाट के दिमाग नहीं होता है। और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। पहलवानों की लड़ाई को जाट बनाम ठाकुर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पहलवानों के संघर्ष में कूदी खाप पंचायतें, ये विवाद ले रहा अब जाट समुदाय का रंग। अब बन रहा जाट वर्सेस ठाकुर का संघर्ष। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों पोस्ट देखे जा रहे हैं जिसमें इस लड़ाई को ठाकुर वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिजभूषण सिंह का एक स्टेटमेंट आता है कि जो ये रेसलर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मेनली एक ही कम्युनिटी और एक ही पर्टिकुलर एरिया से है। इस पर कई लोग ब्रिजभूषण के सपोर्ट में आ जाते हैं। ट्विटर ट्रेंड्स चलाई जाती है जैसे जीजा साली संघर्ष समिति, और ये सब हो रहा है एक ऐसे पॉलिटिशियन के सपोर्ट में जो कि एक पॉलिटिशियन कम और एक क्रिमिनल ज़्यादा है, लेकिन कोई लीगल एक्शन इस पर नहीं लिया जाता। इसके अलावा इन पर IPC सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, सेक्शन 148 पोजेसिंग डेडली वेपन्स, सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट और ऐसे कई सारे एलिगेशंस इन पर पहले से है। अब अगर ब्रॉड पिक्चर देखें तो इस मूवमेंट को जाट प्रोटेस्ट की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है और एक सीरियस इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ट्विटर पर कई सारी ट्वीट्स इस प्रोटेस्ट को एज अ जाट प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह बिशन ये लिखते हैं कि ये खाप इकट्ठा कर जाटवाद कर सकते हैं पर हम जातिवाद नहीं कर सकते। गजब दोगलापन है। मतलब इन लोगों को हर प्रोटेस्ट में या तो एक रिलीजियस एंगल ढूंढना होता है या फिर एक कास्ट और कम्युनिटी का एंगल। मतलब एक ही कम्युनिटी का है तो इसे जाट आंदोलन बोल देते हैं। कुछ ट्वीट्स इसके इतने वल्गर है कि मैं इन्हें पढ़ भी नहीं सकता। मतलब कितनी गिरी सोच हो सकती है किसी की ऐसे ट्वीट्स लिखने से पहले। और गलती इसकी नहीं है, दरअसल गलती इसके पेरेंट्स की है जो इसको सिखा नहीं पाए कि एक बेसिक बिहेवियर क्या होता है सोसाइटी में रहने का और क्या बोलना होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट करने वाले भी सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन जिनकी पढ़ाई पूरी ना हुई हो और उनके हाथ में इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन आ जाए तो ऐसी चीज़ें दिखनी नॉर्मल है। कई न्यूज़ रिपोर्टर को ये कहते हुए भी मिलेंगे कि हमारे यहाँ की जो सबसे बदसूरत लड़की है उन खिलाड़ियों से सुंदर होगी, और हमारे सारे 1 लाखों लड़कियों में जो सबसे बदसूरत लड़की होगी उन खिलाड़ियों से खूबसूरत होगी। नेताजी यौन शोषण, इनका दिमाग खराब है, भांग खाए हैं बिटिया जाए, पहलवान ना है, वो जाट आए, जाट के दिमाग नहीं होता है। ट्विटर पर एक पेज लिखता है पसीना उनको दिखा रहा है जिन राजपूतों ने खून से सींचा इस देश को। मतलब कैसी बातें हैं ये। इन जैसे लोग खुद कास्टिज्म फैलाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि गानों में जाट वर्ड को ग्लोरीफाई मत करो। मतलब अगर एक सॉन्ग में आपको जाट वर्ड से प्रॉब्लम है तो सुनने बंद कर दो, सिंपल बात है। लेकिन इस तरह कि ये प्रोटेस्ट में मेजोरिटी जो जाट्स है तो इसे एक जाट प्रोटेस्ट बोल देते हैं। इन जैसे कई पेजेस कुछ फेमस लोगों को उठाकर उनका सरनेम हटाकर अपनी कम्युनिटी से अटैच कर देते। जैसे एक पेज है जिसने एक फीमेल रेसलर के नाम के पीछे राजपूत लिखकर और ब्रैकेट में उसका सरनेम लिखकर पोस्ट डाल दी। तो मतलब क्या ये अपनी कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करना नहीं हुआ? ये कास्टिज्म नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे तो देश में कास्टिज्म फैला रहे तो सिर्फ जाट्स। ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, हैशटैग जातिवादी जाट लॉबी। कुछ ऐसा ही सेम हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर भी, जहाँ पर पूरे देश से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन एक मेजर हिस्सा पंजाब एंड हरियाणा का था। सिर्फ इस रीजन की वजह से उन्होंने जाट आंदोलन का टैग दे दिया। इतना ही नहीं, कभी फार्मर्स को खालिस्तानी भी बोला गया। ये हर प्रोटेस्ट में ऐसे ही शो करेंगे जैसे सिर्फ जाट्स ही हैं जो प्रोटेस्ट में हैं।
लेकिन ये कास्टिज्म का खेल सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, कई बार पॉलिटिशियंस भी इसे यूज़ करते हैं। 2019 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में रैली कर रहे थे। वहाँ स्पीच में वो कहते हैं कि हनुमान एक दलित है तो सभी दलित बीजेपी को वोट दे। मतलब ये कोई तरीका है वोट मांगने का। इसके बाद इस स्टेटमेंट पर कंट्रोवर्सी हुई और सफाइयाँ दी जाती है। अपनी एक और स्टेटमेंट में योगी कहते हैं कि आई एम प्राउड दैट आई वॉज बोर्न इन एन उत्तम कुल, यानी कि एक सुपीरियर कास्ट में पैदा होना ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो क्या ये कास्टिज्म नहीं है? लेकिन भक्तों को ये कुछ नहीं दिखेगा। और यही नहीं, योगी कहते हैं कि क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। ये देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान ने भी जन्म लिया और कई बार जन्म लिया। क्या ये कास्टिज्म नहीं है? जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि भगवान पूरे भारत के हैं, वहीं एक तरफ भगवान को एक पर्टिकुलर कास्ट से जोड़ना क्या कास्टिज्म नहीं है? लेकिन ये बात भी भक्तों की समझ में नहीं आने वाली। दरअसल नॉर्थ इंडिया के पंजाब और हरियाणा रीजन में जाट कास्ट डोमिनेट करती है, तो इस वजह से मोस्टली प्रोटेस्ट को एक जाट आंदोलन का एंगल देना बहुत ही आसान रहता है। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर कास्टिज्म करता कौन है। जब नरसिंह यादव डोपिंग इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम आधे जाट्स नरसिंह यादव के सपोर्ट में थे और आधे सुशील के, लेकिन एक भी यादव सुशील के सपोर्ट में नहीं था। जब ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं और ये प्लेयर्स मेडल लाते हैं, इन्हें इंडियन प्लेयर्स कह के प्राउड फील करते हैं। और जब यही प्लेयर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो यही प्लेयर्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हैं और एक सीरियस इशू से ध्यान हटाया जाता है। कहानी बनाई जाती है कि ये प्लेयर्स बिना किसी ट्रायल के ओलंपिक टिकट चाहते हैं। WFI में परिवारवाद की कमी नहीं है। जहाँ ब्रिजभूषण सिंह खुद WFI के अध्यक्ष हैं, वही उनके बेटे करण भूषण सिंह WFI के उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी से विधायक है। इनके बेटे के साले आदित्य प्रताप सिंह WFI के संयुक्त सचिव है और इनके दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के एक मेंबर जनार्दन मिश्रा ट्वीट करते हैं कि मियां खलीफा नहीं आई इस समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है। और यही लोग औरतों की इज्जत पर ज्ञान देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कंक्लूजन ये है कि क्या प्रोटेस्ट को एक कास्ट से रिलेट करके मेन इशू या टॉपिक को दबाना सही है? जब बात ब्रिजभूषण पर आई तो ये सारे राजपूत पेजेस एक्टिवेट हो गए और अंधा होकर सपोर्ट करने लगे। तो क्या ये कास्टिज्म नहीं है? प्रोटेस्ट पर बैठे रेसलर्स की डिमांड्स को जाट राजनीति बताना क्या ये सही है? जिन किसानों को खालिस्तानी बताकर देशद्रोही बताया गया था, क्या जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र के झंडे लेकर पहुंचने वाले लोग देशद्रोही नहीं है? फार्म्स लोगों को वापस लिया गया, वादा किया गया था कि MSP लागू करेंगे, लेकिन कोई स्टेप्स उसके बाद आज तक नहीं लिए गए। ये प्रोटेस्ट को कास्ट या कम्युनिटी से जोड़कर जस्टिस की डिमांड को दबाना कहाँ तक सही है? अगर ऐसा है तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ की है? अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।